सो यो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं और मेरा भाई सर्व करने वाले माइनक्राफ्ट 100 डेज़। और भाई ये चैलेंज बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। और भाई माइनक्राफ्ट 100 डेज़ आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस चैलेंज है, ये यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। तो भाई ये चैलेंज बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई आपको पता होगा अगर अपन माइनक्राफ्ट में एक बार मर गए तो भाई अपना सारा का सारा प्रोग्रेस चला जाता है। तो भाई ये चैलेंज बिल्कुल भी इसलिए ईजी नहीं होने वाला। तो भाई हमें संभल कर खेलना पड़ेगा पूरे के पूरे देर। और यहाँ पे अपन को मारने के लिए बहुत सारे मॉब्स भी रहने वाले हैं। तो भाई जल्दी से अपन चलते हैं वीडियो की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और भाई वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई आप डे 1 की शुरुआत में मैं विलेज में स्पॉन होता हूँ। और भाई आप मेरा हंगर बार देख सकते हो कम क्यों है, क्योंकि भाई मैं विलेज से थोड़ा सा दूर स्पॉन हुआ था। लेकिन जब मैं विलेज में आता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। और थोड़े से वीट भी ले लिए थे मैंने, उससे पहले थोड़े से हे बेल ले लिए थे, क्योंकि मेरा हंगर बार पहले ही ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मुझे एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, वहाँ से मुझे थोड़े से आयरन के टूल्स मिल जाते हैं, थोड़े से सैपलिंग्स मिल जाते हैं, और भाई एक डायमंड भी मिल जाता है मुझे। बहुत ही लकी स्पॉन था मेरे लिए। तो भाई उसके बाद रात हो रही थी और मुझे भूख भी लगी थी, और मैं इसके मॉब स्पॉन हो जाते तो मर भी सकता था। तो भाई मैं जल्दी से विलेज के अंदर आता हूँ और सो जाता हूँ। भाई पहले तो मैं सो नहीं पाता, लेकिन उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो भाई उसके बाद जल्दी से सुबह भी हो जाती है। और भाई मैं अपने अपने विलेज के में जिस घर में सोया था उसी घर के पीछे से आ जाता हूँ मैं जल्दी। तो भाई मैं उसी घर के पीछे जल्दी से आ जाता हूँ। और आपको पता होगा यहाँ पे थोड़े से वुड भी लगे रहते हैं घर के आजू बाजू में। तो भाई मैं वहाँ से बहुत सारे वुड तोड़ लेता हूँ, थोड़े से वुड तोड़ लेता हूँ, और उसके बाद उस वुड के थोड़े से प्लैंक्स भी बना लेता हूँ। और भाई उन प्लैंक्स से मैं एक अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और थोड़ी सी स्टिक्स बना लेता हूँ जल्दी से। और भाई वो क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करने के बाद मैं अपने लिए थोड़े से वीट बनाने लगता हूँ। जो मैंने हेबल कलेक्ट किए थे उससे सारे के सारे वीट बना लेता हूँ, और उन वीट से मैं थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरा हंगर बार पूरा डाउन हो चुका था। तो भाई उसके बाद मैं अपने लिए एक पिकैक्स बना लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लोरिंग को जाने लगता हूँ दूसरे साइड पे, विलेज के पीछे साइड पे। और भाई यहाँ पे हमें 1.20 में नई बायोम ऐड जो हुई ना, चेरी ब्लॉसम बायोम, वो दिख जाती है। भाई क्या लकी स्पॉन था भाई हमारा यहाँ पे। तो भाई हम जल्दी से जाते हैं उस चेरी ब्लॉसम बायोम के पास। तो भाई यहाँ पे आने के बाद भाई हम थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे आजू बाजू। और भाई ये बायोम तो भाई शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। भाई ये बायोम मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन ये बहुत छोटी बायोम है, इसलिए भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रीज हमें दिखे नहीं ढूंढने को। तो भाई यहाँ पे हम थोड़ी देर तक घूमे, और उसके बाद फिर मैं दूसरे साइड पे जाने लग गया विलेज के एक्सप्लोर करने को। थोड़ा सा दूसरे साइड में एक्सप्लोर करने को निकलने लग गया अब मैं अपोजिट साइड में। तो भाई अब यहाँ पे अपोजिट साइड में मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था। भाई एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक और चेरी ब्लॉसम बायोम मिल गया, और एक अपना पिलेजर आउटपोस्ट का भी मिल गया। तो यहाँ पे मैं पिलेजर आउटपोस्ट के पास जाने का सोच रहा था, शायद मैं पिलेजर आउटपोस्ट को लूटने की सोच रहा था यहाँ पे। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे दूर से ही थोड़े से पिलेजर दिख जाते हैं, और भाई उन्हें भी मैं दिख जाता हूँ, और भाई वो मुझे मारने के लिए आ ही रहते हैं। और भाई मैं सोचता हूँ कि भाई अभी यहाँ से भागने में ही भला है, और मैं यहाँ से जल्दी से भागने लगता हूँ। तो भाई यहाँ पे भागते भागते मुझे दूर से थोड़े से कोल दिख जाते हैं एक माउंटेन में। तो मैं जल्दी से वहाँ पे कोल माइन करने लग जाता हूँ। और भाई कोल माइन करने से पहले मैं तो अपने लिए थोड़े से स्टोन माइन करता हूँ, और उससे एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ, और उससे थोड़े से फास्ट कोल माइन करने लग जाता हूँ। भाई स्टोन की पिकेक्स से थोड़े फास्ट माइन होते हैं, तो मैं टाइम बचाने के लिए अपने लिए एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ। और उसके बाद थोड़े से और स्टोन बचे थे तो उससे मैं अपने लिए एक स्टोन की एक्स भी बना लेता हूँ। तो भाई उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ विलेज के पास, और विलेज के पास मेरा भाई नहीं रहता, मेरा भाई यहाँ पे चेरी ब्लॉसम के यहाँ पे रहता। तो मैं जल्दी से चेरी ब्लॉसम के यहाँ पे आ जाता हूँ। और भाई मैं जब उसको पूछता हूँ वो क्या कर रहा है, तो भाई वो अपने लिए थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम के अपने सैपलिंग्स कलेक्ट कर रहा था भाई, क्योंकि वो डेकोरेशन में काम आएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना घर जो है अच्छा और बड़ा बनाने वाले थे। और वहाँ पे रात हो जाती है तो हम जल्दी से विलेज में आते हैं और जल्दी से हम सो जाते हैं। तो भाई ये दिन भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। ये अपन जल्दी से उठते हैं, और यहाँ पे मैं सोच रहा था कुछ एक्सप्लोरिंग को चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता हम इस दिन को क्या करते हैं। भाई हम थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं भाई बहुत सारा टाइम पास करते हैं। हमें नहीं पता हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने क्या सोच रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। तो भाई उसके बाद दूसरे दिन हमें और एक यहाँ पे विलेज के पास एक आयरन दिख रहा था दूर से, और यहाँ पे एक केव भी दिखती है।
तो भाई मैं सोचता हूँ इस केव को थोड़ा सा टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं थी तो मैं जल्दी से जितना भी मेरे पास था उससे टॉर्च बना लेता हूँ। और भाई यहाँ पे मैं टॉर्च बनाता हूँ इतनी मेहनत से, और यहाँ पे मेरा भाई इस टॉर्च को प्लेस कर देता है भाई। मतलब भाई ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो भाई अब मैं वहाँ पे मैं उदास नहीं होता और भाई जल्दी से ऊपर जाता हूँ, और जो भी था आयन मेरे पास दिख रहा था ऊपर से तो उसे माइन करने की सोचता हूँ। भाई पहले से तो मुझे एक ही आयन लग रहा था, लेकिन दूर से बाद में माइन करने के बाद भाई ये बहुत सारे आयन निकलते। तो भाई यहाँ पे पीछे ही ब्लैक स्मिथ था, तो भाई मैं जल्दी से ब्लैक स्मिथ के जहाँ पे जो फर्नेस रहते हैं वहाँ पे मेरे सारे के सारे आयन लगा देता हूँ। तो भाई वो सारे के सारे आयन माइन हो जाने के बाद भाई मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स भी घूमते हैं और भाई मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का भाई। तो मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, और बाकी का आयन माइन होने के बाद मैं अपने माइनिंग के लिए एक पिकैक्स भी बना लेता हूँ आयन की, क्योंकि डायमंड माइन करने जाने वाले थे हम। और भाई फिर हम जल्दी से एक्सप्लोरिंग को निकल जाते हैं। और भाई एक्सप्लोरिंग को निकलते ही हमें थोड़े से दूर से कोल दिख जाते हैं, और भाई कोल भी हमें चाहिए थे स्मेल्टिंग के लिए। हमें अपना पूरा आयन का आर्मर बना था, तो उसके लिए स्मेल्टिंग के लिए हमें थोड़े से कोल चाहिए थे। तो भाई हमें कोल दिख भी जाते और हम माइन भी कर लेते। तो भाई यहाँ पे रात हो रही थी, तो यहाँ पे हमें एक केव ढूंढनी थी, और यहाँ पे लकीली हमें एक केव मिल भी जाती है। तो भाई हम जल्दी से उस केव में आ जाते हैं। तो भाई शुरू में केव हमें बहुत छोटी सी केव लग रही थी, लेकिन भाई बाद में ओ भाई इसने तो मुझे जंप स्केयर ही देख दिया था भाई इस बैट ने तो भाई लेकिन बाद में केव बहुत बड़ी रह जाती है। तो भाई यहाँ पे हमें दूर से ही थोड़ा सा आयन दिख जाता है, लेकिन भाई ये आयन मैं और थोड़ा सा यहाँ पे टॉर्च लाइट अप करता हूँ, लेकिन भाई ये आयन मेरा भाई माइन करने लग जाता है। तो भाई मैं क्या करूँ अब मुझे पता नहीं रहता। तो भाई मैं ड्रिपस्टोन माइन करने लग जाता हूँ, और भाई ड्रिपस्टोन माइन करने के बाद मैं जो वापस से जल्दी से निकलता हूँ। तो भाई अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं टॉर्च प्लेस ही कर रहा था, तभी हमें थोड़े से आयन दिख जाते हैं, और भाई इस बार ये आयन मैं माइन करने लग जाता हूँ। और भाई ये आयन माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से लैपिस भी दिख जाते हैं, तो ये भी भाई मैं ही माइन करने लग जाता हूँ। तो भाई ये सारे लैपिस माइन करने के बाद भी हमें घूमते घूमते थोड़े से रेडस्टोन भी दिख जाते, तो भाई ये भी मैं ही माइन करने लग जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे घूमते घूमते हमें और थोड़े से रेडस्टोन मिलते हैं, और भाई इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये भी मैं ही माइन करने लग जाता हूँ भाई। और भाई घूमते घूमते हमें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और भाई एक्सप्लोर करते करते मुझे थोड़े से गोल्ड दिखते हैं, और भाई ये भी मैं जल्दी से फटाक से माइन कर लेता हूँ। और भाई एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे हमें थोड़ा सा लावा भी दिखता है, लेकिन भाई हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था भाई। तो हमारे पास आयरन भी नहीं था, और हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। तो भाई हम वहाँ से जल्दी से चले जाते। तो भाई हम यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे रहते, और यहाँ पे हमें बहुत सारे केव भी दिखती है। तो यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा लावा दिखता है, लेकिन हमारे पास अच्छा आयरन नहीं था, आर्मर नहीं था अच्छा, तो हम दूर रहते यहाँ से और मुझे रिस्क नहीं लेना था। लेकिन फिर भी मेरा भाई थोड़ा सा रिस्क ले लेता है और और लावा में गिर जाता है भाई। तो ये कैसे तो भी यहाँ पे बचता है। तो भाई यहाँ से हम अब केव से बाहर आने लगते। तो भाई यहाँ पे हम केव से बाहर आने को लग जाते, लेकिन हम रास्ता भूल चुके थे भाई, और हमें अब कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो भाई कैसे ना कैसे हम यहाँ से बाहर भी आ जाते, और बाहर आते ही रात हो गई थी, तो हम फिर से घर पे आके सो जाते। और उसके बाद भाई सुबह हो जाती, और भाई मेरे भाई की स्किन देख रहे हो ना आप, तो भाई इसकी स्किन हमेशा चेंज होती रहती है भाई। इसके यहाँ पे ध्यान मत दो, इसमें क्या हो रहा है इसे हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो विलेज में ब्लैक स्मिथ था ना, मतलब ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे फर्नेस रहता है ना, वहाँ पे हमने अपने सारे के सारे हमारे 2000 IQ लेके हमारा सारा का सारा वहाँ पे आयन लगा देते, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से हो जाता। तो भाई यहाँ पे मेरे भाई का भी पूरा का पूरा आयन आर्मर हो चुका था, और भाई अभी यहाँ पे मेरा ही बाकी था, और मेरे पास अपना अब चेस्ट प्लेट तो था ही। तो मैं जल्दी से अपने लिए थोड़े से आयन के पैंट्स बनाने, थोड़ा सा आयन आर्मर मैं भी बनाने लग जाता हूँ। तो भाई मैं अपने लिए आयन के पैंट्स बना लेता हूँ, आयन के बूट्स बना लेता हूँ, और एक आयन का हेलमेट भी बना लेता हूँ। और भाई यहीं पे मेरा भी आयन का पूरा आर्मर कंप्लीट हो जाता है भाई। यहाँ पे जल्दी से आप देख सकते हो मैं पहन लेता हूँ पूरा का पूरा आर्मर। और भाई उसके बाद भाई मैं सोचता हूँ कि थोड़े से और आयन के टूल्स चाहिए माइनिंग के लिए, तो मैं एक और पिकेक्स बना लेता हूँ मेरे लिए। तो भाई उसके बाद हम विलेज के पीछे ही जहाँ पे विलेजर आउटपोस्ट है वहाँ पे थोड़ा सा माइनिंग को जाते हैं, क्योंकि इस बार हमें चाहिए थे डायमंड्स भाई। इस बार डायमंड्स के बिना हम जाएंगे नहीं थे यहाँ से।
तो भाई यहाँ पे मेरा प्रो MLG देखो भाई, देख लो भाई यहाँ पे कितनी प्रो MLG की मैंने भाई। यहाँ पे इतने खतरनाक MLG तो ड्रीम भी नहीं कर सकता भाई। ड्रीम का चाचा हूँ भाई मैं, ड्रीम का चाचा। तो भाई यहाँ पे मेरे पोपट होने के बाद भाई यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, थोड़ा सा टॉर्च लगाने लगता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स दिख रहे थे इस केव में। तो भाई यहाँ पे हम जल्दी से केव एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे केव एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे हमें एक स्केलेटन दिखता है। तो भाई मेरी से गलती से इन्वेंट्री खुल जाती है और यहाँ पे मेरा भाई स्केलेटन को तब तक मार देता है। तो भाई यहाँ पे हमें एक क्रीपर भी दिखता है और ये भाई ये जल्दी से फूट भी जाता है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स वैसे दिख ही रहे थे और भाई उस क्रीपर को मारने के बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं और भाई ये केव तो यहाँ पे ख़त्म भी हो जाती है और यहाँ से हमें कुछ मिला भी नहीं था। यहाँ पे हमें आयरन भी नहीं दिखते भाई, यहाँ पे कुछ नहीं रहता इस केव में और ये ख़त्म भी हो जाती है भाई। ये तो शुरू होती ही ख़त्म हो जाती है केव। तो भाई यहाँ पे हमें एक और केव दिखते है और यहाँ पे एक स्केलेटन मुझे लगभग मार देता है भाई। तो यहाँ पे मैं बाहर रहता हूँ और मेरा भाई तब तक उस स्केलेटन को मार देता है। और भाई यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ, श्योर कर लेता हूँ कि कोई है तो नहीं ना, फिर पे हम अंदर जाना शुरू करते हैं। और भाई यहाँ पे अपन ये केव हमें अच्छी मिल जाती क्योंकि इस केव से हमें जितना ये नहीं, इतना अपन को ये नहीं था हमें इस केव से कि यहाँ पे इतना सारा हमको मिल सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत कुछ सारा आयरन ही मिलता है भाई, यहाँ पे डायमंड नहीं मिलता। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे मेरे भाई को मेरे भी एक हिट लगा, उस ज़ॉम्बी के भी हिट लगे और उस क्रीपर ने भी मारा, फिर भी मेरा भाई यहाँ पे बच जाता है। भाई कैसे बचता है क्या पता भाई, भगवान जिसके साथ हो ना भाई उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो भाई यहाँ पे हमें एक एंडरमैन दिखता है और हमें ये शर्त लगी थी कि भाई जिसका भी शॉट से ये मरेगा ये एंडरमैन, तो भाई वो एंडर पल उसे मरेगा, मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे हम ऐसे ही घूम रहे थे और यहाँ पे हम आयरन को इग्नोर कर देते क्योंकि इस बार हमें डायमंड चाहिए थे भाई, डायमंड चाहिए थे इस बार हमें। तो अब हम आयरन को इग्नोर करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक और हमें एंडरमैन दिख जाता है। तो भाई यहाँ पे मेरा भाई सोचता है कि इस बार वो उसे मारेगा, तो फिर लेकिन फिर भी उसे मैं ही मार देता हूँ और मेरा भाई जाके इसे ले लेता है, जल्दी से एंडर पल को चुरा लेता है वो। तो भाई इस बार यहाँ पे इस जॉम्बिस की कंडीशन देखो भाई कैसे हो चुकी है भाई, वो हमें मारना चाहते हैं और हमने उन्हें मार दिया भाई, कैसे फंस चुके थे वो। तो भाई उसके बाद हम और एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम और थोड़ी सी माइनिंग करते हैं कि भाई हम दोनों ऐसा कर लेते कि हम दोनों अपने अपने काम बांट लेते। भाई मैं पूरे केव में टॉर्च लगाता रहूँगा और मेरे भाई को बताता रहूँगा कहाँ पे आयरन है और कहाँ पे डायमंड है, और भाई मेरा भाई माइन करता रहेगा। लेकिन भाई अफसोस हमें डायमंड तो नहीं मिलते, लेकिन आयरन तो बहुत सारे मिल रहे रहते हैं। तो भाई मैं जल्दी से वहाँ पे टॉर्च लगाता रहता हूँ वहाँ पे और एक्सप्लोर करते रहते हैं हम बहुत देर तक केव। और भाई ये केव जितना सोचा था उससे ज़्यादा बड़ी रहती है और इसमें भी हमें बहुत सारे आयरन भी दिखने को मिल जाते हैं और बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन भाई हम यहाँ पे रियली आयरन के लिए आए ही नहीं थे और यहाँ पे हमें एक और तो लावा दिख जाता है। लेकिन हमें अभी भी रिस्क नहीं लेना था क्योंकि डायमंड के आर्मर पे ही हम रिस्क लेके जा सकते थे लावा से बच के, क्योंकि अगर लावा में गिर गए तो भाई मरना तो तय था भाई। तो यहाँ पे मुझे लैपिस भी दिख रहा था, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा उस लैपिस को पता नहीं भाई मुझे। तो भाई हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे और यहाँ से हम अब ऊपर आने की सोचते, तो भाई हम ऊपर आने लग जाते और यहाँ पे कैसे ना कैसे करके हम फाइनली इस केव से ऊपर आ ही जाते। तो भाई जल्दी से मैं इस केव से ऊपर आ जाता हूँ और भाई मेरे भाई के लिए वेट करता हूँ थोड़ा सा। और भाई हम उस माउंटेन के बैक साइड में निकलते और यहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट यहाँ से दिख ही रहा होगा। और उसके बाद हमें प्लेन बायोम मिलती है, तो भाई मैं उसे भी प्लेन करने लग जाता हूँ। और भाई ये प्रोसेस मुझे जितना इजी लग रहा था ना भाई, लिख के ले लो, ये इतना इजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी ना, क्या बताऊँ। मतलब बहुत देर हमें लगे थे 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसे तो बहुत दिन लग गए। तो भाई हम ऐसे ही काम करते रहे और भाई बहुत मेहनत और लगन के प्लान करने के लिए हम लग रहे थे। और भाई मेरा भाई भी वहाँ पे कर रहा था थोड़ा सा प्लान। और भाई ये बहुत देर तक करने के बाद हमने फाइनली बहुत सी ज़मीन प्लान कर डाली थी वहाँ से। और भाई यहाँ पे बहुत सारी डर्ट लग रही थी। तो भाई बहुत देर के बाद यहाँ पे हमने बहुत सारा एरिया प्लेन कर दिया था। और भाई वहाँ पे भी थोड़ा सा और वहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया बाकी था। लेकिन मैं यहाँ पे स्टोन माइन करने को जा रहा हूँ क्योंकि हम एक कासल बनाने वाले थे, लेकिन वो जो एरिया बाकी था वो मेरा भाई तब तक कर देगा।
और भाई यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी स्टोन माइन करने लग जाता हूँ, बहुत सारा, जितना मेरे से हो सकेगा उतना सारा स्टोन में टाइम के अंदर माइन करने लग जाता हूँ। और भाई वो सारा का सारा स्टोन माइंस करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, लेकिन आते ही रात हो रही रहती है। तो भाई मैं सो नहीं सकता था क्योंकि आजू बाजू में मेरे मॉन्स्टर्स थे, तो भाई मैं इन्हें मारने लग जाता हूँ जल्दी से। लेकिन भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे भाई, ये एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। तो देखो अब हम जैसे यहाँ पे मारते, यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज़ और आ जाते, और भाई अभी यहाँ से मेरे से गलती से एक चेस्ट खुल जाती है और उसकी वजह से मैं मर भी सकता था। लेकिन यहाँ पे हम कैसे ना कैसे तो भी इसे मारते और भाई जल्दी से जल्दी मैं सो जाता हूँ। और भाई यहाँ पे सुबह हो जाती है और भाई यहाँ पे बारिश भी बंद हो जाती है। तो भाई हम जल्दी से इन दोनों चिंदी बिंदी को भी मार लेते जल्दी से। ये तो भाई जल रहे रहते तो ये खुद से भी मर सकते हैं, और हम डैमेज करेंगे तो ये जल्दी से मर जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं घर बनाना चालू कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जल्दी से अपना टाइम लैप्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे घर का, और जल्दी से आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो भाई यहाँ पे अपना घर भी बन चुका था, और भाई मैं घर के पीछे मुझे बहुत सारी बेड अब अपने अपने शिप दिख रहे थे, तो जल्दी से मैं उन शिप को भी मार लेता हूँ क्योंकि खाना भी चाहिए था। और भाई यहाँ पे हम थोड़े से एक्सप्लोर करने के लिए रह जाते क्योंकि थोड़े से ही दिन बचे थे, और इस दिन में हम डायमंड भी नहीं माइन कर सकते हैं। आपने हमारा लक पीछे देख ही रहा रहता है कि कैसा रहता है। तो भाई हम यहाँ से आगे जाते हैं, और भाई यहाँ से मुझे थोड़ा सा हमारा भाई लक चमक जाता है। यहाँ पे हमें एक विलेज मिल जाता है, लेकिन भाई लक इतना भी नहीं चमका था। हम विलेज में आते तो इस विलेज में ब्लैक स्मिथ नहीं था भाई, लेकिन यहाँ पे मैं एक विलेजर से ट्रेड करने की कुछ सोचता हूँ, लेकिन सच्ची में भाई लक नहीं था हमारा, भाई थोड़ा सा ही लक था क्योंकि वो विलेजर भी अच्छी ट्रेड नहीं दे रहा था। तो भाई यहाँ पे हम जल्दी से दोनों मिलके इस एक आयरन गोलम को मार लेते हैं इस विलेज की, क्योंकि वो तो 100 डेज़ की प्रथा है भाई, उसे नहीं करेंगे तो भाई 100 डेज़ वाला भगवान बुरा मान जाएगा भाई। तो भाई हम यहाँ पे ऐसे ही घूमते, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं ज़्यादा लूटने को। तो भाई हम ऐसे ही यहाँ पे लूट रहे रहते हैं यहाँ पे आजू बाजू। तो भाई यहाँ पे मैं इस बिल्ली के पीछे लग जाता हूँ क्योंकि मुझे इस बिल्ली को टेम करना था, लेकिन भाई ये मुझे हाथ में ही नहीं आ रही रहती भाई। बहुत मुश्किल काम रहता है कैट को टेम करना भाई। मैं जैसे भी उसके पास जाता भाई ये भाग जाती थी जल्दी से। देखो भाई ये कैसे भाग जाती थी। तो भाई यहाँ पे रात हो रही रहती, तो जल्दी से हम यहाँ पे विलेज में ही रात हो जाती, तो हम जल्दी से विलेज में ही जाते हैं और यहाँ पे सो जाते जल्दी से। तो भाई यहाँ पे सुबह भी हो चुकी थी, और मेरा भाई भी यहाँ पे जल्दी से आके सो जाता है, और यहाँ पे सुबह भी हो चुकी थी, और भाई हमें खाने के लिए भी बहुत सारा चाहिए था। और यहाँ पे हे बेल तो पड़ी थी यहाँ पे, ऐसे ही इसका कोई यूज़ तो होने नहीं वाला था, तो हम सोचे इसे ही उठा लेते, कुछ मिल नहीं रहा तो ये हे बेल ही सही। तो जल्दी से हम हे बेल भी उठाने लग जाते हैं बहुत सारे, और भाई वो उठाने के बाद हम जल्दी से विलेज से हमारे घर पे फिर से आने लग जाता है, हमारे विलेज के पास फिर से। तो भाई अपने घर के पास फिर से आ जाता हूँ मैं, और यहाँ से मेरा घर दिख ही रहा होगा भाई। हमारा कासल दूर से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा रहता है। तो भाई यहाँ पे कासल में आने के बाद यहाँ पे फिर से रात हो रही रहती, तो हम फिर से आ के सो जाते हैं दोनों के दोनों मिलके। तो भाई यहाँ पे फिर से सुबह हो जाती है और हम फिर से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे बारिश हो रही थी लेकिन बारिश रुक जाती है। और यहाँ पे ट्रेडर भी दिख रहा था, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ भाई। और यहाँ से हमने इस दिन क्या किया मुझे ही नहीं पता, हमने बहुत देर पी की थी सिर्फ, और किसी काम का कुछ किया नहीं था, बस पी कर रहे थे हम। और भाई यहाँ से मैं अब यहाँ पे हमारा पी कर करके बहुत देर तक पी की हमने, और वहाँ पे हम दोनों का भाई पूरा का पूरा आर्मर डैमेज हो चुका था। आप देख ही सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा आर्मर कितने टाइप से डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे हम
ट्रेडर भाई को भाव देने लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर भाई आए थे दर्शन देने और मैं देखने आता हूँ कि कैसे रहता है। लेकिन वो उसके भाई बहुत ही बकवास ट्रेड दे रहा था। तो वहाँ से हम आ जाता हूँ और यहाँ पे थोड़े से आयन स्मेल्टिंग को लगाता हूँ, और जब तक आयन स्मेल्ट हो रहे थे मैं यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग को निकल जाता हूँ। और इस बार भाई हम दूसरी तरफ जा रहे थे, और भाई यहाँ पे थोड़ा सा ही आगे जाते हमें एक रूइन पोर्टल भी दिख जाता है। तो भाई जल्दी से मैं उस रूइन पोर्टल के पास चला जाता हूँ जल्दी से, और भाई ये बहुत देर के बाद मिला रहता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसकी चेस्ट चेक करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे मुझे अच्छी लूट मिल जाती, मतलब ठीक ठाक लूट मिल गई थी। और आप सोच रहे हो कि बाकी का गायब कैसे हो रहा है खुद से, तो भाई ये मेरा भाई ले रहा था, दूसरे तरफ से मेरा भाई भी इसे कलेक्ट कर रहा था। तो भाई यहाँ पे लूटते यहाँ पे रात हो रही थी, तो फिर से हम यहाँ पे आके सो जाते। तो भाई यहाँ पे हम दोनों के दोनों सो भी जाते हैं, और यहाँ पे जल्दी से सुबह भी हो जाती है, और भाई लास्ट डे आ जाता है। और यहाँ पे हम मेरे एक्सपीरियंस भाई यहाँ पे हम लास्ट डे को कुछ करते नहीं भाई, यहाँ पे ऐसे वैसे ही घूमते और यहाँ पे एक पाथ बनाना चालू कर देते थोड़ी देर के लिए। और भाई ऐसे हमें टाइम पास करना था, तो भाई हम टाइम पास ऐसे ही करते रहते कुछ ना कुछ, और ये पाथ बनाना स्टार्ट कर देते। और भाई ऐसे ही रात भी हो जाती है और पूरा पाथ बन जाता है, और यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम पास किया और थोड़ा सा पाथ बनाया, और ऐसे करके पूरा का पूरा ये डे भी ख़त्म हो जाता है भाई ठीक से। और भाई ये अपना लास्ट डे भी ठीक से ख़त्म हो जाता है, और भाई ये अपना लास्ट डे हो जाता है। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए अगली